इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी के बारे में। ये जो स्ट्रेटजी है ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी के ही अंदर आती है। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी है काम कैसे करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो टारगेट सीपीए है वो कैसे सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने 100 रुपये 200 रुपये अपनी मर्जी से डाल दिए और गूगल उस हिसाब से फिर ऑप्टिमाइज करने लगे। इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं इस बारे में बात करेंगे। ये जो डाउट है ये हर किसी के मन में आता है। और एक जो दूसरा डाउट है वो ये है कि जो गूगल है टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी में पैसे किस हिसाब से काटता है, पर क्लिक काटता है या पर कन्वर्जन काटता है, तो इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और फिर सबसे आखिरी में हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को आप अपने कैंपेन में कब और कैसे यूज़ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है और मैं गूगल एड कंसल्टेंट हूँ। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं और उसमें कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अब बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। जब भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे तो ये गूगल के एल्गोरिदम को यूज़ करेगी। ये देखेगी कि आपका बजट क्या है, आपकी टारगेट लोकेशन क्या है, किस तरह के यूज़र्स ने आपके साथ कन्वर्जन किया है। साथ ही साथ ये भी देखेगी कि जो सामने यूज़र सर्च कर रहा है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो कितने वीडियोस पर गया हुआ है, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स पर उसने विजिट किया है, उसका इंटरेस्ट कितना है। ये इन दोनों डेटा को मिलाती है और उसके बाद जो आपका ऐड है वो सही कस्टमर तक पहुंचाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अपने कैंपेन में सेटअप कैसे करते हैं। जब भी आप नया कैंपेन बनाएंगे तो यहाँ पर आपको बिडिंग स्ट्रेटजी का सेक्शन मिलता है। बिडिंग के अंदर आपको इस तरीके से मैक्सिमाइज कन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। आपको अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप चेंज बिड स्ट्रेटजी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जन को। जब आप कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे तो ये जो स्ट्रेटजी है ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी में चेंज हो जाती है। अब अगर हमें इसे टारगेट सीपीए में चेंज करना है तो हम लोग इस बॉक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन मतलब सीपीए। अब यहाँ पर हमें एक अमाउंट देना है। अमाउंट कैसे देना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 रुपये दे दिए। अब ये कॉस्ट कैसे डिसाइड होगी कि मैं यहाँ पर 100 रुपये बिड करूँगा या 200 रुपये बिड करूँगा, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ पर 100 रुपये 200 रुपये डालने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं गूगल इतने रुपए में हमें एक कन्वर्जन लाकर दे। कॉस्ट पर एक्शन का मतलब होता है सीपीए। अगर आप अपना कैंपेन पहले ही बना चुके हैं और उसमें कोई और बिड स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने सेटिंग्स में जाएंगे कैंपेन की और यहाँ पर हम लोग बिडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर हम लोग क्लिक करेंगे चेंज बिड स्ट्रेटजी पर और यहाँ पर हम लोग क्लिक करके कन्वर्जन्स सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम इस बॉक्स पर क्लिक करके और यहाँ पर हमारी जो भी टारगेट सीपीए हमने डिसाइड की है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टारगेट सीपीए है एक्चुअल में ये डिसाइड कैसे करेंगे हम। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका मन किया कि मैं 200 रुपये डाल देता हूं तो आपने 200 रुपये डाल दिए, आपका मन किया कि मैं 50 रुपये डाल देता हूं तो 50 रुपये डाल दिए आपने। यहाँ पर सीपीए का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो गूगल से कि गूगल आपको 200 रुपये में एक कन्वर्जन लाकर दे, लेकिन जो गूगल है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा आपके कैंपेन को कि लगभग 200 रुपये में आपको कन्वर्जन आ जाए। एक्चुअल जो कन्वर्जन हो सकता है वो 200 रुपये से कम में भी आए और हो सकता है 200 रुपये से ज़्यादा में भी आए। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए पहली बात तो आपका कैंपेन ऑलरेडी रन होना चाहिए। आपके अकाउंट में या तो पहले से कुछ कैंपेन्स रन हो रहे हों या यही वाला कैंपेन जिसमें आप चेंज कर रहे हैं बिड स्ट्रेटजी को, ये पहले से रन हो रहा हो। कंडीशन यह है कि आपके कैंपेन में एटलीस्ट 15 कन्वर्जन्स ट्रैक हो जाने चाहिए लास्ट 30 डेज में। ये जो कन्वर्जन का डेटा है ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, गूगल उतने अच्छे तरीके से काम कर पाता है। फिर अब आप अपने कैंपेन के अंदर जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी एड्स रन हो रहे हैं, या वो कैंपेन को ओपन करेंगे जिसमें आप बिड स्ट्रेटजी चेंज करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर लास्ट 30 डेज सिलेक्ट करने हैं, ठीक। इसके बाद आप जाएंगे कॉस्ट पर कन्वर्जन में। कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होता है, देखिए टारगेट सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन, यानी एक कन्वर्जन हम इतने रुपए में चाहते हैं, और कॉस्ट पर कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको एक कन्वर्जन इतने रुपए में करंट में मिल रहा है। तो जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है ये आपका एक्चुअल सीपीए है, ठीक। इतने रुपए में आप अभी करंट टाइम पे कन्वर्जन्स ले रहे हैं। तो जैसे कि मेरे क्लाइंट के अकाउंट में आप देखिए, इनको जो कन्वर्जन मिल रहा है वो मिल रहा है 250.62 रुपीज़ का, ठीक। तो एक कन्वर्जन इनको
लगभग 250 रुपये में मिलता है। अब इस कैंपेन में मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस कैंपेन में मैं टारगेट CPA यूज़ करूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कैंपेन की सेटिंग में जाता हूँ। कैंपेन की सेटिंग ओपन होने पर हम लोग यहाँ पर बिडिंग वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैक्सिमाइज कन्वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब मैं टारगेट CPA यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर 250 रुपये दे सकता हूँ, क्योंकि 250 रुपये का हमको एक कन्वर्जन वहाँ पर मिल रहा था। हम 250 रुपये से कुछ एक रुपये कम भी कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट CPA यूज़ करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि हम जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है उसको कम करना चाहते हैं। तो हम 10 to 15% कम करके भी लिख सकते हैं। जैसे 250 रुपये हमारा एक्चुअल में आ रहा था, तो हम यहाँ पर 240, 235 यानी 235 के आसपास हम अपनी बिड लगा सकते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देना कि 250 में हमें करंट में मिल रहा था और हमने वहाँ पे 150 या 100 रुपीज़ डाल दिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी बिड्स को कम कर देंगे तो आपके इंप्रेशंस पर असर आता है, आपके ट्रैफिक पर असर आता है, जिससे ऑल ओवर जो आपके कन्वर्जन्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 10 से 15% ही कम करते हैं, ज़्यादा कम नहीं करते। तो जैसे मैंने यहाँ पर 240 डाल दिया और मैं इसको यहाँ पर सेव कर लूँगा। तो अब गूगल क्या कोशिश करेगा कि 240 में मुझे एक कन्वर्जन मिल जाए, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल कन्वर्जन है, जो एक्चुअल आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन होगा, वो आपको 240 से कम या उससे ज़्यादा में भी मिल सकता है। गूगल आपको सजेस्ट भी करता है, अगर आपके कैंपेन में काफ़ी कन्वर्जन डेटा है तो गूगल आपको सजेस्ट भी करता है कि एक्चुअल में आप टारगेट CPA कैसे लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें चेंज बिड स्ट्रेटजी पर, ठीक, तो यहाँ पर देखिए मुझे गूगल ने सजेस्ट किया 260 रुपीज़। ये गूगल सजेस्ट कर रहा है मुझे। अगर आपके कैंपेन में काफ़ी डेटा होगा तो गूगल आपको भी यहाँ पर सजेशन देगा कि आपको क्या टारगेट CPA लगाना चाहिए। तो अगर ये टारगेट CPA आपके कैंपेन में जिस तरीके से हमने देखा है उस कंडीशन पर फिट बैठता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कई बार हम टारगेट CPA ज़्यादा भी लगा देते हैं, जिससे हमारी बिड्स हाई हो जाए और गूगल को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके सही कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो ज़्यादा लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि ये 260 पर ही ऑप्टिमाइज़ करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कम हो जाए, है ना, आपको 230, 220 पर आपको जो कन्वर्जन है वो मिलने लगे। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी क्लाइंट का एक और कैंपेन आपको दिखाता हूं जहां पर हम लोग टारगेट CPA यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये जो कैंपेन है ये सेम क्लाइंट का एक दूसरा कैंपेन है जहां पर मैं टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए आप लास्ट 30 डेज का डेटा दिख रहा है 14 फेब से 15 मार्च 2026 का। यहाँ पर हमें जो कॉस्ट पर कन्वर्जन मिल रहा है वो है 230.44 रुपीज़। अब अगर हम इस कैंपेन की सेटिंग को ओपन करें तो यहाँ पर आपको बिडिंग के अंदर दिखाई देगा कि मैंने जो टारगेट CPA सेट किया था वो किया था 250 रुपीज़, ठीक। तो 250 रुपीज़ मैंने सेट किया था और अभी जो एक्चुअल में हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 230 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं होता कि आपने जो कॉस्ट पर कन्वर्जन सेट किया हो तो गूगल उतना ही चार्ज करेगा, उससे कम या ज़्यादा चार्ज कर सकता है। डिपेंड आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका जो कैंपेन है वो कितना ऑप्टिमाइज हुआ है। जैसे कि 250 मैंने क्यों रखा था, ये पुराने वाले कैंपेन से लेकर रखा था और ये टारगेट CPA के लिए एक नया कैंपेन बना के हम लोगों ने टेस्ट किया था कि हम लोग जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है उसको कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम कर दिया है, 20 रुपीज़ पर कन्वर्जन हमको प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से आप टारगेट CPA को सेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को अपने कैंपेन में कब और कैसे यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब कब यूज़ करना है हम इस बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने नया कैंपेन बनाया, जब नया कैंपेन होता है तो उसमें कन्वर्जन डेटा तो होता नहीं, तो आपने मैनुअल बिड स्ट्रेटजी या मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी यूज़ की। फिर उसके बाद आपके पास कन्वर्जन डेटा आ गया, तो कन्वर्जन डेटा आने के बाद आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी को यूज़ किया। अब आपको लग रहा है कि ये जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है इसको कम करना चाहिए। अब जैसे कि हम पहले बात कर ही चुके थे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी आप कब यूज़ करेंगे, जब लास्ट 30 डेज में आपको एटलीस्ट 15 कन्वर्जन ट्रैक हो जाए। और टारगेट CPA आप कब यूज़ करेंगे, जब लास्ट 30 डेज में आपको एटलीस्ट 30 to 50 कन्वर्जन ट्रैक हो जाए। इतना तो हमें चाहिए कि ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर सके। मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी और टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी एक ही तरीके से काम करती हैं, बस इनमें एक अंतर यह है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन में आप कोई लिमिट नहीं लगा सकते, पूरी की पूरी बिड्स जो है गूगल के हाथ में होती हैं
और टारगेट सीपीए में आप एक लिमिट लगा सकते हैं। आप जो सीपीए सेट करते हैं गूगल उसके आसपास ही आपको एक कन्वर्जन देने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्लिक के लिए पैसा काटेगा या कन्वर्जन के लिए। तो गूगल आपको क्लिक के लिए चार्ज करेगा, पर क्लिक ही पैसा काटेगा गूगल आपके अकाउंट से, लेकिन ये कोशिश करेगा कि आपने जो टारगेट सीपीए इसको दिया है ये उसके अंदर ही अंदर आपको जो है एक कन्वर्जन दे दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।